हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 7वां को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इसी क्लास में समाप्त कर देंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? क्या लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप कहलाता है, या फिर जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है, या आनुवंशिकी कहलाता है, या फिर विभिन्नता कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना को हम जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहते हैं। तो एक आंसर भी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि मैंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए बागीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? यानी मैंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का उपयोग किया था उसका नाम क्या है? क्या साधारण मटर था, या फिर अड़हुल था, या गुलाब था, या फिर शहतूत था? तो मैंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का उपयोग किया था वो एक साधारण मटर था। तो ए का आंसर हमारा, दूसरा का आंसर हमारा ए हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, या फिर भ्रूण विज्ञान कहते हैं, या फिर जीव विज्ञान कहते हैं, या आनुवंशिकी कहते हैं? तो किसी भी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तीसरा का आंसर हमारा सी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित क्या था? क्या चिंपांजी था, या फिर गोरिल्ला था, या बंदर था, या फिर गिलहरी था? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित हमारा चिंपांजी से था। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित चिंपांजी से था। चौथा का ए आंसर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है पक्षी का तितली के पंख है। पक्षी तथा तितली के पंख है क्या है? क्या समजात अंग है, या फिर असमजात अंग है, या फिर अशेषी अंग है, या इनमें से कोई नहीं? पक्षी तथा तितली के पंख है, पक्षी उड़ने के लिए और तितली भी उड़ने के लिए, लेकिन काम एक ही है। तो इस क्या होगा? असमजात अंग होगा। दिखने में अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, तो क्या होगा? असमजात अंग होगा। पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग है।